अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, जहाँ भी रहें खुश रहें। अच्छा, आज की जो ट्यूटोरियल है या आज की जो क्लास है वो बेसिक टाइप ऑफ वॉल्स या कस्टम वॉल या टाइप ऑफ वॉल्स जो हैं वो आप कह सकती हैं, या कम्प्लेक्स वॉल्स कह सकती हैं, या रेविट के जितनी टाइप की वॉल्स इस्तेमाल होती हैं वो आप कह सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना तीन किस्म की वॉल्स होती हैं जो रेविट के अंदर इस्तेमाल होती हैं। एक को हम बेसिक वॉल कहते हैं, दूसरे को हम जो है स्टैक वॉल कहते हैं, और तीसरे को हम कहते हैं जो है आपकी कर्टन वॉल। जो शीशे की दीवार होती है ना, ठीक है, उसे हम कहते हैं कर्टन वॉल। तो हम ये अब जो चैप्टर में शुरू करने लगा हूँ, अब जो क्लासेस में शुरू करने हैं वो वॉल्स के मुतल्लिक़ होगी कि वॉल किस तरह की वॉल्स होती हैं, कितने टाइप ऑफ वॉल्स होती हैं और किस तरह से उनको यानी कि उन पे काम किया जाता है, किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जाता है, किस तरह उनको कस्टमाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिक वॉल के मुतल्लिक़ है। यानी बेसिक वॉल क्या होती है और बेसिक वॉल को जो है उसको हम कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम देख लेते हैं कि जो बेसिक वॉल्स हैं उसकी तारीफ़ क्या है, या उसको कैसे मॉडल किया जाता है, या उसको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, और होती क्या है बेसिक वॉल। A custom brick wall in Revit is a wall type that allows you to create a unique brick pattern, bond or arrangement that isn't available in the standard Revit wall types. This feature enables architecture designer and engineer to accurately model and visualize complex brick wall with a specific design requirement। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में ये भी मैं बता दूं कि जो बेसिक वॉल होती है उसमें आपके पास लेयर्स होती हैं। मसलन आपके पास प्लास्टर है तो उसकी लेयर है, फिर उसके अंदर आपकी ब्रिक्स हैं जिसको लोड बेयरिंग वॉल कह सकती हैं, वो है आपके पास। फिर उसकी दूसरी साइड पे फिर प्लास्टर है या पेंट है। तो जो लेयर, दो तीन लेयर्स वाली जो वॉल्स होती है जिसमें लेयर्स आपकी जो है एक दूसरे के साथ सैंडविच हुए होती हैं, ठीक है, उनको आप बेसिक वॉल कहते हैं। ठीक है, ये मैं जाके आपको रेविट के अंदर बताऊंगा, और फिर ये भी मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से किसी भी एक बेसिक वॉल को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको या चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे चलती हैं, और आगे चल के हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए कस्टम ब्रिक वॉल इन रेविट। Create a new wall type in the Revit project browser. Go to families, walls, basic walls and duplicate an existing wall type और create a new one। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास बेसिक वॉल्स हैं, ठीक है, और बेसिक वॉल को हम डुप्लीकेट अगर नहीं करते तो फिर क्या होता है कि उसके साथ जितनी भी सिमिलर वॉल्स होती हैं उनका विड्थ जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है, जब भी आप कोई कस्टमाइज करने लगे वॉल तो डुप्लीकेट कर लिया करें। दूसरा है एडिट द वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका जो वॉल स्ट्रक्चर है उसको एडिट करना है। इन द वॉल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द स्ट्रक्चर बटन टू एडिट द वॉल कंपोजिशंस। एड ए न्यू मटेरियल, तीसरा है एड ए न्यू मटेरियल। इन द मटेरियल डायलॉग बॉक्स क्रिएट ए न्यू मटेरियल और edit an existing edit and exit create a new material और appearance texture and other properties। ठीक है, तो आपका एक जो है नया मटेरियल आप उसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग अगर है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मटेरियल का जो अपीयरेंस होता है, टेक्सचर्स हो रहा है या अदर प्रॉपर्टीज होती हैं उसको भी आप जाके चेंज कर सकते हैं। क्रिएट ए कस्टम ब्रिक पैटर्न इन दी मटेरियल। मटेरियल के अंदर जाके आप मुख्तलिफ पैटर्न्स भी बना सकते हैं। गो टू द ब्रिक पैटर्न यूजिंग द ब्रिक पैटर्न टाइप और यूज एन इमेज बेस्ड पैटर्न बाउंड टाइप सच एज रनिंग बाउंड, फ्लेमिश बाउंड और इंग्लिश बाउंड। ठीक है, एडजस्ट द ब्रिक डायमेंशंस एंड स्पेसिंग, define the brick dimensions, joint spacing and other parameter to match your design requirement। तो ये बेसिकली आपका जो मटेरियल होता है, जो ब्रिक्स होती हैं उसके बारे में बात हो रही है कि उसको किस तरह से आप जाके चेंज कर सकते हैं। अप्लाई द कस्टम वॉल टाइप। वंस यू हैव क्रिएटेड द कस्टम ब्रिक वॉल type, apply it to your project by selecting the wall and choosing the new wall type from the
टाइप सिलेक्टर। ठीक है, तो जब आपने कोई भी वॉल अगर लेती हैं, उसके अंदर लेयर चेंज करती हैं, उसके अंदर आप मटेरियल चेंज करती हैं, ठीक है, और सबसे पहले जैसे मैंने बताया उसको डुप्लीकेट ज़रूर आपने कर लेना है ताकि वो किसी नेम के साथ आ जाए, और उसके बाद वो वॉल जो है आपके टाइप सेलेक्टर के अंदर ऐड हो जाएगी और आराम से जाके टाइप सेलेक्टर से उसको आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद जो है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद टिप एंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? कंसल्ट रेवट डेमो डॉक्यूमेंटेशन ट्यूटोरियल्स फॉर मोर डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑन क्रिएटिंग कस्टम वर्ल टाइप एंड मटेरियल। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि मेरी जितनी भी आप वीडियोस हैं वो आप जो है उनको जाके देखें, तो आपको उससे बहुत अच्छी रहनुमाई मिलेगी और बहुत अच्छा आपको जो है गाइडलाइन मिलेगी। यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज सच एज रेविट फोरम और यूट्यूब ट्यूटोरियल टू लर्न फ्रॉम अदर यूज़र एक्सपीरियंस एंड टिप्स। ठीक है, इसी तरह आप जो है अगर वीडियोस देखेंगे, मेरी भी देखें और लोगों की भी देखें, तो उनमें आप देखेंगे कि जो नॉर्मली जो दुनिया के अंदर क्या क्या टिप्स हैं और किस तरह जो है हम किसी भी वॉल को कस्टमाइज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ब्रिक पैटर्न बाउंड्स एंड मटेरियल टू अचीव दी डिजायर्ड डिज़ाइन। ठीक है, तो ये तो चंद मालूमात होगी इसके बारे में। कस्टम जो वॉल जब आप कस्टम करते हैं उसकी जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप चलते हैं हम रेविट की तरफ और जाके देखते हैं कि रेविट के अंदर किस तरह से आप जो है किसी भी वॉल को कस्टमाइज कर सकती हैं। अच्छा, इसमें देखें आपके पास ना यहाँ पे देखें आपके पास एक कुछ MEP के फिक्चर्स नज़र आ रहे हैं, यूरिनल्स नज़र आ रहे हैं आपको, वॉश बेसिन नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप मतलब कि चाहती हैं कि ये जो दीवार है, ये जो इसके अंदर दीवार नज़र आ रही है, इसे कस्टमाइज़ कर दिया जाए। कस्टमाइज इस लिहाज से कर दिया जाए कि इसके अंदर जितने भी आपके पाइप्स हैं इनको कनेक्शन के लिए, ठीक है, वो सारे इसके अंदर आ जाएं और वो इसके अंदर नज़र आने शुरू हो जाएं। लेकिन वो किस तरह से आएंगे? वो उस तरह से ही आएंगे जब इसके अंदर गैप होगा या आप इसके अंदर गैप पैदा करेंगे। ठीक है, तो मैं ये वाली वॉल जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके टाइप एडिट टाइप में चला गया। इससे पहले मैं बता दूं, ये देखें जितनी भी वॉल्स आपको नजर आ रही हैं टाइप सेलेक्टर के अंदर, ये सारी आपकी बेसिक वॉल है। बेसिक वॉल के ऊपर नीचे जो आपको नजर आ रही है ये एक डिफरेंट वॉल है, स्टैक वॉल है, कर्टन वॉल है। इसकी अभी बात नहीं हो रही, हम सिर्फ अभी इस लेसन में बेसिक वॉल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बेसिक वॉल है जिसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। डिफरेंट लेयर्स को आपस में सैंडविच करके जो है वो एक जो है बेसिक वॉल तैयार की जाती है। ठीक है, तो मैंने ये वाली दीवार जो है इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, फर्ज करें मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो गई थी, दोबारा सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गया। एडिट टाइप में जाके आपको जो है जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एडिट आ रहा है, एडिट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एडिट सेलेक्ट करके आप यहाँ पे रिफ्रेश को 300 दे देते हैं। ठीक है, 300 दे देंगे, ओके करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, तो अब देखें बहुत सारी वॉल जो सिमिलर वॉल्स थी वो सब भी 300 की हो गई हैं, 300 की हो गई हैं। ठीक है, सारी जो है 300 की बन गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या गलती की है, ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको पता लगे, आपको अंदाज़ा हो कि होता क्या है। ये इसलिए कि मैंने इसे डुप्लीकेट नहीं किया था। तो मैं इसको यूँ करता हूँ, अंडू करता हूँ। ठीक है, अंडू करके मैं दोबारा जाता हूँ वॉल के अंदर गया, एडिट टाइप के अंदर गया, एडिट टाइप के अंदर एडिट के अंदर गया। एडिट के अंदर आपको जाके सबसे पहले जो याद रखें, यहाँ पे एक फिनिश आ रहा है, यानी आपको ये हो सकता है जिप्सम वॉल जो है कोई बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक फिनिश आ रहा है आपका जिप्सम वॉल बोर्ड जो यहाँ पे लगा है और उसकी आगे थिकनेस भी दी गई है। ठीक है, साथ में उसका मटेरियल भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है क्या मटेरियल होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर एक मेटल स्टेट वॉल है। ठीक है, याद रखें ये जो चीज़ है, ये वाला हिस्सा जो है जो स्क्वायर बना हुआ है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको अगर एक वॉल तस्वर किया जाए तो ये इसकी एक्सटीरियर साइड है, ये इसकी एक्सटीरियर साइड है और ये इसकी इंटीरियर साइड है। इसको मैं प्रीव्यू करूंगा तो ये देखिए इस तरह से ये वो वॉल जो नज़र आ रही है, यानी ऊपर आपका जो है प्लास्टर्स यानी जिप्सम वॉल नज़र आ रही है। ये जिप्सम वॉल 12, ये वाली आपकी जिप्सम वॉल नज़र आ रही है। ठीक है, ये भी जिप्सम वॉल, और फिर अंदर जो है आपको 90, ठीक है, मेटल स्टड लेयर की जो स्ट्रक्चर की वॉल है वो 90 की आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो सैंपल हाइट है, इसे अगर मैं सैंपल हाइट कम कर दूं तो फिर अगर मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं इसको आराम से देख सकता हूँ। अदरवाइज अगर बहुत लंबी हाइट होगी तो ये जो ये लेयर्स हैं ये विजिबल नहीं होंगी, लेयर्स आपको नज़र नहीं आएंगी। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने जो है इसके अंदर जो है 2-3 लेयर्स ऐड करनी है। ठीक है,
एक ये ऐड की, एक ये ऐड करी, मैंने 2 लेयर्स आपकी ऐड कर दी और इन लेयर्स को उठा के मैंने डाउन कर दिया, डाउन अंदर लेके आऊँ, यहाँ लेके आना, यहाँ ये कोर बाउंड्री आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली वो हिस्सा होता है वॉल का जो लोड बेयरिंग होता है, जिसमें से कोई एक जो है उस पर लोड आ रहा होता है, कोई एक लेयर पे उस पर लोड आ रहा होता है। ठीक है, इसको मैंने डाउन किया और ये देखें इसके अंदर 2 आ गए, तो आप स्ट्रक्चर की 2 आपकी हो गई है। फिर मैंने दूसरी ली जो मैंने अभी क्रिएट की थी और उसको भी मैंने अंदर कर लिया। देखिए अब देखिए 3 लेयर्स आपके पास बन गई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जो है इसको ऊपर ले लिया, मेटल स्टड लेयर है एक है। याद रखें जब कोर बाउंड्री के अंदर कोई एक लेयर जो आपकी बेसिकली लोड बेयरिंग होती है, स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, तो उसके अंदर टिक होना ज़रूरी है। अगर किसी एक को टिक करेंगे तो ये वाला टिक हो जाएगा, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये करेंगे तो ये वाला हो जाएगा और फिर वो वाला जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे एयर गैप आ जाए, तो यहाँ पे मैं एयर गैप ले सकता हूँ। ठीक है, थर्मल एयर मैंने यहाँ पे ले लिया, एक लेयर जो है मैंने बना ली, उसका नाम दे दिया। ठीक है, नाम देने के बाद यहाँ गया और यहाँ पे जाके मटेरियल जो है यहाँ पे देखें आपका ग्राफिक्स का मटेरियल सारा आ रहा है। ठीक है, आप एयर सेलेक्ट किया, अगर कोई और मैं मटेरियल सेलेक्ट करूँगा तो वो देखें आपके पास जो है, ये फर्ज करें मैंने ये मटेरियल सेट कर लिया, तो उसके बाद देखें आपके पास ग्राफिक में कलर ये आ रहा है, उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके। ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, बहुत यानी नज़र आए ना नज़र आए, ठीक है, वो क्या है आपके पास। सरफेस पैटर्न आपने क्या रखना है, ठीक है, वो आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हैच पैटर्न आ रहा है, तो सरफेस पैटर्न आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड आपकी क्या है, ठीक है, ये बैकग्राउंड में आपने कैसे नज़र आए। ठीक है, उसके बाद कट प्लेन अगर कट करेंगे वो वाली हिस्सा, तो कट प्लेन किस तरह से नज़र आया, तो ये सारी स्पेसिफिकेशन आपके ग्राफिक्स के अंदर आ रही होती है। उसके बाद अपीयरेंस में चले जाएं, तो अपीयरेंस में भी जाके आपको नज़र आ रहा होगा और फिर उसके अंदर जो है आपका जो है मुख्तलिफ जो है मटेरियल आपका देखें यहाँ पे आपको मेटल है, ठीक है, ब्रॉस है, ठीक है, किस तरह का मटेरियल वो आपके पास यहाँ आप जाके चेंज कर सकते हैं। फिर फिजिकल हो गया, फिजिकल में जाके ठीक है आप बता सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है उसका, ठीक है, और उसका बिहेवियर किस तरह का वो दे सकते हैं। फिर थर्मल में जाके जो आपकी दीवार है कितनी हीट अब्जॉर्ब कर रही है, कितनी हीट जो है वो रोक रही है, तो वो उसके थर्मल फैक्टर जो है, थर्मल कोफिशिएंट्स आपकी यहाँ भी उसके अंदर आ रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये चीज़ें तो सिर्फ बताने का मकसद था मटेरियल के अंदर की चीज़ें किस तरह से आप डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम एयर ले लेंगे। ठीक है, हमने एयर ले लिया, ओके कर दिया। ठीक है, और हमारे पास जो एयर ये मटेरियल आ गया जो है थर्मल लेयर का, वो हमारे पास एयर आ गया। ठीक है, और याद रखें जब ये आप लेते हैं तो ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये आ रहा है, तो 1 का मतलब है कि ये सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है 1 की होती है, फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी 2 को दी जा रही होती है, थर्ड प्रायोरिटी फिर उसको दी जा रही होती है, तो ये एक दूसरे का सैंडविच हुई होती है, तो प्रायोरिटी वाइज सैंडविच जो है सारी लेयर जो है इसके अंदर हुई होती हैं। ठीक है, ये आपका 90 आ गया, ये मैं कह देता हूँ आपको 150 कर दें। ठीक है, 150 कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे जो है आपकी जो है लेयर किस तरह से बन रही है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 150 वाली लेयर इस तरफ आई है लेकिन बीच में नहीं अभी आई। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर 90 करेंगे, ठीक है, तो फिर ये देखें क्या सूरत हाल आपकी बनेगी। ये देखें, अब देखिए यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे आपका 150 आ गया और यहाँ आपके पास 90 आ गया। ठीक है, और उसके बाद बाहर जो आपका उसी तरह से आपका जो प्लास्टर था उसका 12.5 थिकनेस था, 12.5 यहाँ थिकनेस था, वो उतना ही थिकनेस आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसका देखिए, इसको जब आपने करना था, ठीक है, जब आपने चुना तो उसमें क्या किया आपने, यहाँ पे जाके टाइप डुप्लीकेट आपने नहीं किया। ठीक है, तो आप डुप्लीकेट ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जो स्टेप आपका होगा डुप्लीकेट होगा, आप इसे कह सकते हैं प्लम्बिंग वॉल। ठीक है, यहाँ यूटिलिटीज वॉल कुछ भी आप कह सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको लेटर अच्छा लगे या जो आपको नाम अच्छा लगे, वो आप यहाँ पे उसको जाके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। तो अब उसके बाद जो है इसके अंदर आप जो है दोबारा आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने बेसिकली उसको डुप्लीकेट नहीं किया था। ठीक है, तो इंसर्ट कर लें, 2 इंसर्ट कर लें, इंसर्ट करके जो है इनको डाउन कर लें, अंदर ले आएँ उसी तरह जैसे पहले हमने किया था। ठीक है, ये भी अंदर आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर कर लें, अंदर चली जाए, और उसके बाद ये जली लेयर है इसको भी डाउन करके
अंदर ले आए, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास 90 है, मेटल स्टड लेयर है, ये एक मेटल स्टड है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर आ जाए, और इसको जाके मैं लेयर कर देता हूँ। इसका मटेरियल जो है जैसे मैंने डिफाइन किया था, एयर इसका मटेरियल हो जाता है। और ये वाली जो है ये मेटल स्टड है, तो इसको भी जो है मेटल स्टड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेटल स्टड होगी, और इसको मैं भी कर देता हूँ 90, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 150, ठीक है, और 150। और उसके बाद ना इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं हाइट ताकि नज़र आए, ठीक है। थोड़ा कम करेंगे तो उससे ये होगा कि ये जो है ना आपको ये हिस्सा जो है ये देखिए, अगर मैं राइट क्लिक करूंगा जूम फिट करूंगा तो ये आपको मुकम्मल तौर पे नज़र आएगा। ये देखिए बेज पे आपके एयर गायब आ गया, यहाँ पे आपके पास 90 है, ठीक है, मेटास्टैट की लेयर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक मेटास्टैटिक लेयर है, तो इनमें से एक पोर्शन आपका जो है लोड पेयरिंग बन जाएगा, ठीक है, जिस पे ज़्यादा लोड आ रहा होगा, ठीक है। जिससे फर्ज कर इसको मैंने सेलेक्ट किया तो इस पे आ जाएगा, इसको सेलेक्ट किया तो इस पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी जो है वॉल बना लेनी है। अब इसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि मैंने डुप्लीकेट की थी तो इसका नाम डिफरेंट हो गया, तो अब ये दूसरी जो इतनी भी वॉल्स होंगी क्योंकि इसके साथ उनका नाम नहीं मिलेगा तो वो बेसिकली चेंज नहीं होगी। ओके किया मैंने, ओके किया, तो अब देखेंगे ये वाली वॉल जो है ये बेसिकली सिर्फ चेंज हो गई है, ठीक है। अब इसको मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने लेयर्स डिवाइन की थी वो नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। तो लेवल ऑफ डिटेल जो है वहाँ पे जाके यहाँ से चेंज कर दें, शेडेड कर दें, ठीक है, और फाइन कर दें, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके पास ना इतना गैप आ गया, इस गैप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिर यूटिलिटी पाइप्स के लिए, ठीक है। जितने भी आपके पाइप्स होंगे इस लेयर के अंदर, इस यहाँ पे जो है जो गैप बन गया आपका एयर का, उसके अंदर आपके पाइप्स वगैरह जो है ना सारे आ जाएंगे, और फिर आराम से जो है आप जितने भी एमबीपी के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज हैं, यहाँ पे यूरिनल्स हैं, इनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ना आपकी इस तरह से आप ना बेसिक लेयर किसी भी बेसिक जो आपकी वॉल होती है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज ही ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस लिहाज से कि अगर आपको कहीं भी कोई बेसिक वॉल को कस्टमाइज़ करना पड़ता है तो फिर आप किस तरह से उसको कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी जितनी भी ट्यूटोरियल्स होती हैं वो दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी करा करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।